आज हम अपनी वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और पार्ट 1 जिसने भी ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से वो वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, तो जो पार्ट 2 में हमारी बात बताई गई है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया गया है। तो इस थ्योरम को जानने से पहले हम कुछ बेसिक जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, बट एक बार मैं आपको बता दूंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नंबर्स को अगर हम डिवाइड की साइड से देखें तो 2 पार्ट में उनको कैटेगराइज किया गया है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो पहले समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद ही और एक उनके पास नंबर 1 फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन इस तरीके से बन सकती है कुछ। प्राइम नंबर आर द नंबर्स हैविंग only 2 factor, one is number 1 and second is itself that number। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो वैसे नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो उनकी जो डिफिनीशन इस तरीके से बन सकती है, कंपोजिट नंबर्स आर दैट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो इस थ्योरम में हम कुछ इन्हीं नंबर्स के आगे की बात करेंगे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर का क्या यूज़ है इस थ्योरम में, इसीलिए मैंने आपको इन नंबर्स की डिफिनीशन यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है, अब हम फंडामेंटल थ्योरम की बात करेंगे। चलिए आइए फिर पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिख रखा है। तो पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि थ्योरम क्या है। तो स्टेटमेंट में लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टर इज यूनिक या दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स अकर। तो ये स्टेटमेंट केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि हर वो कंपोजिट नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। पहले इस लाइन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। कोई एक कंपोजिट नंबर हम लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 96। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने पढ़ा होगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जगह नहीं है इधर करे ले रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हमने 96 के फैक्टर कर लिए। फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 एंड 3। तो ये जो लाइन है ये यही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी ये एक कंपोजिट नंबर था, यानी ये जो नंबर है इसके हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे कि कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन में मैंने बताया था, द नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो ये कंपोजिट नंबर हमें दिख रहा है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद 96 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके कैसे फैक्टर किए? प्राइम फैक्टर किए। अब प्राइम फैक्टर का मतलब समझ लीजिए क्या, फैक्टर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहती तो इसको 12 से डिवाइड कर सकती थी। 12 8 जा 96, 8 1 जा 8। तो फैक्टर तो 96 के 12 एंड 8 भी हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि 12 को फिर हम पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं और 8 को भी फिर हम पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 12 को भी हम 6 इंटू 2 लिखेंगे, फिर उस 6 को भी हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर 8 को भी हम 4 इंटू 2 लिखेंगे, फिर उस 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी फैक्टर है लेकिन ये प्राइम नहीं है। और जो ये फैक्टर है ये प्राइम है क्योंकि अब 2 के पास और 3 के पास और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे हमें क्लियर हो जाती है कि हमने 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे लिख लिया है। ये लाइन क्लियर हुई? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हमने प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। फिर मैं आपको बता दूं जैसे कि 96 को हम 12 इंटू 8 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें प्राइम्स के रूप में लिखना है। ऐसे नंबर्स के गुणनखंड या फैक्टर के रूप में लिखना है कि उसके और फैक्टर ना किए जा सकें। फिर क्या है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। अब जो ये फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा ही सेम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं होगा। ये थोड़ा सा
ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई एक यूनिक नंबर ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि स्टेटमेंट में दिया है तो हमें ये बात भी समझनी है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, यानी किसी और नंबर का सेम ऐसा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स अकर। कैसे? बस हम इसके ऑर्डर को अगर ध्यान ना दें, अब वो तो बात अलग है कि हम 3 को इधर कर दें, 2 को उधर कर दें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स अकर। आप तरह तरह के कंपोजिट नंबर्स को लेकर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट आपके जो आप फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हमारी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम इस बेस पे क्वेश्चंस देखें। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की, और एज यूजुअल बुक्स अपने खोल रखी होगी। ठीक है, तो जो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वही जो हमने फंडामेंटल थ्योरम में जो हमने पढ़ रखा है कि खैर उसमें तो हमने ये नहीं पढ़ा कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। तो बस इसमें इन्होंने यही कहा है कि प्राइम फैक्टर हमें करना है, फैक्टर नहीं करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो अच्छा, कुछ बच्चे शायद ये क्वेश्चन कर रहे हो कि फैक्टर क्या है, तो फैक्टर भी हम आपको बता देते हैं। फैक्टर इज़ अ नंबर विच इज़ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर। इतना तो सबको पता होगा कि जो फैक्टर हमारे किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे कि 96 के अभी फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × डॉट 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 3, ठीक है ना। तो 3 96 को डिवाइड कर देगा, 2 96 को डिवाइड कर देगा, 12 96 को डिवाइड कर देगा, 8 96 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो फैक्टर इज़ दैट नंबर विच डिवाइड्स या विच इज़ एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो जो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपके 5 नंबर्स दिए हैं, तो मैं 3rd नंबर ले रही हूँ और आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है 3825। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सभी नहीं, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊँगी क्योंकि आपने 6th, 7th और 8th तीनों ही क्लासेस में इन डिविजिबिलिटीज़ को पढ़ रखा होगा। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँ या उसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आपको डिविजिबिलिटीज़ पता है। ठीक है, तो पहले सबसे हम इसमें एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, एक लाइन डाल देते हैं, डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। चलिए, ये 5 है, यहाँ पे 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है, तो ये जब ऐसा कुछ होता है तो वो डिजिट केवल और केवल 5 से ही डिवाइड होती है। ठीक है, 5 7 जो 35, 36, 37, 38, यानी 3 हमारा लेस हुआ, 3 हमारा लेस हुआ, और तो 3 32, तो 5 6 जा 30 और 5 5 जो 25। फिर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 6 7, तो 26 हुआ, 5 5 जो 25, 5 3 जा 15। अब ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे 3 से डिवाइड होगा? 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट होता है वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 3 8 1 9, 9/3, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा पूरा नंबर है 153, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, और आपका 2 बचा हुआ है, 3 7 जा 21, और 17 1 जा 17। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस वर्क को रफली कर देते हैं, तो वो आपकी जैसी मर्जी, आप इसको रफली दिखाना चाहते हैं तो रफली दिखा सकते हैं। बाकी इसके बाद हम 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 17। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अब हम 5 3 और 17 को और पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, या ऐसा कह सकते हैं कि 17 3 और 5 के इनके अलावा और 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा। तो ये स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं।
जैसे कि अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो उसमें इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, इफ़ वी हैव टू नंबर्स देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द टू गिवन नंबर्स। क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम का मतलब क्या, उन्हीं दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन हमें करना है बस यही करना है कि इन्होंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, तो आप कोई भी मैं सेकेंड नंबर बताती हूँ, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जल्दी से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेंगे, देखेंगे कि वो 510 और 92 के प्रोडक्ट के इक्वल आता है या नहीं आता है। इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है कि हमें वेरीफाई करना है, यानी जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये हमें केवल शो करके दिखाना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 510 एंड 92, 2 का सेकेंड 510 एंड 92, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले यहाँ साइड में सोल्यूशन जरूर डालिए, फिर कुछ लैंग्वेज लिखिए। लैंग्वेज हम ये लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट LCM into HCF is equals to product of the given numbers. तो बस जल्दी से पहले इसका LCM लेते हैं फिर SCF लेते हैं। LCM और SCF की जितनी भी स्टोरी है आप इसको पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में। हाँ वो बात अलग है कि 9th में इस चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है। 9th में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन आपने 9th से पहले पढ़ रखा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है वो हम कर चुके हैं। बाकी की जो बचे हुए 4 पार्ट हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड नंबर पे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमें एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं और हम 3 क्वेश्चन है इसमें, हम सेकेंड नंबर बताते हैं आपको, ठीक है। सेकेंड नंबर का पार्ट 2 डिजिट है 510 एंड 92। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें जो वेरीफाई करना है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो हम कुछ यहाँ पे लैंग्वेज डालेंगे पहले। We have to show that LCM into HCF is equals to product of the numbers, ठीक है। At first, ये फर्स्टली आप लैंग्वेज अपनी यूज कर सकते हैं। हम 510 के फैक्टर करेंगे, कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये वंस के प्लेस पे 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी वंस के प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 6, यानी नंबर ऑफ जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, ठीक है। तो 510 के ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब हम आगे चलते हैं और करते हैं 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्दर 92, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो ये 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिए। 2 इंटू 23, ये सब बहुत ईजी चीज़ें, आप पढ़ के खुद दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है,
जो हमारे प्राइम फैक्टर मिलेंगे हमें उनको तो लिखना ही लिखना है, बाकी के जो नहीं कॉमन है उन्हें भी लिखना है। तो 5 इंटू 3 इंटू, और सिर्फ लिखना ही नहीं है, उनको लिखने के बाद उनकी मल्टीप्लाई भी करनी है। ठीक है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10 3 जा 30, 17 2 जा 34 इंटू 23, तो 0 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10 इंटू 23। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं 10 20 की, 23 से 0 6 0 3 0 4 0 2। ठीक है, तो 2 3 4 6 0 हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ आपको दिख रहा है। एचसीएफ क्या आएगा? जो कॉमन फैक्टर होते हैं केवल वो, यानी 2। तो थोड़ा याद रखिए 2 3 4 6 0 एलसीएम है और एचसीएफ 2 है। 2 3 4 6 0 एलसीएम है। और जो हमारा एचसीएफ है वो है 2। तो अब हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एलसीएम 2 3 4 6 0 इंटू 2 और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर 510 इंटू 92। तो 510 की हम जल्दी से 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4 4। तो ये हो गया 4 6 9 2 0 2 0 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो देखा आपने यहाँ पे 46,922 हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिल गया। यानी जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था हमसे कि वेरीफाई करिए इस स्टेटमेंट को, हमने वेरीफाई कर दिया। और ऐसे ही आप गेम भी कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई 2 नंबर लीजिए और उनका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए और फिर उनका प्रोडक्ट लीजिए, तो आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है वो गिवन दैट एचसीएफ एंड एलसीएम उनका फाइंड करना है। बहुत इजी आपके लिए, आप तुरंत कर लेंगे क्योंकि 2 नंबर्स आपको दिए हैं। आप इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और आपका एलसीएम भी फाइंड हो जाएगा और एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर तो दिए ही हैं, उनका एचसीएफ ही दिया है। हाँ, तो आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मत करिए, आप इस स्टेटमेंट को फॉलो करिए। यहाँ पे एलसीएम लिखा जाएगा और यहाँ पे एलसीएम आप फाइंड लिखना है आपको, और एचसीएफ आपको दिया ही है, एलसीएम फाइंड करना है। और यहाँ पे आप दोनों नंबर लिखेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद आपका यहाँ पे एलसीएम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर।